हेलो एवरीवन, वेलकम टू रागे पॉइंट चैनल। हमने आज कैपिटल करेंसी का एक सीरीज़ चालू किया, फ्लो पॉइंट सीरीज़ कैपिटल करेंसी का डे 1 से लेकर डे 10 तक। डे 1 में हमने डिटेल्ड सिलेबस एनालाइज कर लिया कि किस किस डे पे क्या क्या करेंगे। डे 2 में हमने नॉर्थ अमेरिका के बारे में, डे 3 में हमने साउथ अमेरिका के बारे में, उनके कंट्रीज़, कैपिटल और करेंसी के बारे में जाना। उसके बाद आज हम डे 4 पे हैं और डे 4 पे हम यूरोप के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूरोप के कंट्रीज़ के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद इन कंट्रीज़ के बाद हम कैपिटल और करेंसी के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, जब हम यहाँ पे यूरोप चालू करते हैं ना, तो हम यहाँ किनारे से चालू करते हैं। ये देखिए, तो यूरोप यहाँ चालू यदि अपन करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आता है पुर्तगाल, जिसको अपन पुर्तगाल बोलते हैं। यहाँ पे देखिए छोटा सा पुर्तगाल, उसके जस्ट बगल में है स्पेन है। फिर देखिए छोटा सा कंट्री है अंडोरा नाम से। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा कंट्री है, उसका नाम है अंडोरा। उसके बगल में है फ्रांस। ठीक है, उसके बगल में है फ्रांस। फिर ये देखिए एकदम छोटा सा है ना। और यदि आपको यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे एकदम क्लियर नहीं हो रहा, तो मैंने यहाँ पे भी बनाया है एक चीज़। ठीक है, क्या है कि मैंने दो मैप को कंसिडर कर दिया क्योंकि यहाँ पे बहुत कंजेस्टेड हो जा रहा था। ठीक है, तो मैंने एक और मैप ऐड कर दिया यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे ना एक छोटा सा यहाँ बना हुआ है, ये देखिए छोटा सा दिख रहा होगा आपको यहाँ पे छोटा सा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं लैक्सेमबर्ग। उसके बगल में है बेल्जियम, उसके बगल में है नीदरलैंड। तो वही है कि छोटा सा यहाँ पे है ना, वो है लैक्सेमबर्ग, उसके बगल में है बेल्जियम और उसके ऊपर है नीदरलैंड। और फिर उसके हल्का से ऊपर जाएंगे तो आप यहाँ पे आपको दिखेगा डेनमार्क। उसके बाद फिर इधर आएंगे तो आप दिखेगा आपको जर्मनी। फिर यहाँ पे दिखेगा आपको पोलैंड। उसके बगल में यहाँ पे फिर 3 कंट्री लगातार होंगे, जो यहाँ पे लिथुआनिया, लातविया और इस्तोनिया। ठीक है, इस्तोनिया, लातविया और लिथुआनिया। पोलैंड यहाँ पे है, यहाँ पे जर्मनी आता है। फिर देखिए बगल में है बेलारूस, उसके बगल में है यूक्रेन है। हाँ, उसके बाद फिर यूक्रेन हो गया। यूक्रेन का देखिए ये यहाँ पे है, ये है मालडोवा, ये छोटा सा है ना, ये मालडोवा। उसके बगल में है फिर रोमानिया, यहाँ पे है। हाँ, ये जो है ना, ये जो कंट्री है, ये इसको बोलते हैं बुल्गारिया। ये है बुल्गारिया यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे है फिर टर्की है, देखिए यहाँ पे टर्की। फिर ये छोटा सा ना आइलैंड है यहाँ पे, इसको बोलते हैं साइप्रस आइलैंड। ये देखिए साइप्रस लिखा है ना, साइप्रस। उसके बाद फिर ये जो है ग्रीस है। और ये जो टर्की के बगल में है ना, ये इस्तांबुल है। और ये ग्रीस है। और ये है इटली। ठीक है, इटली के अंदर ही वेटिकन सिटी, तो वेटिकन सिटी आ गया। और उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने ना लिखा हुआ है ये 1 2 3 4 5 6 करके, तो यहाँ पे भी वो दिख जाएगा अच्छे से आपको क्लियर यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि बहुत कंजेस्टेड हो जा रहा था। तो देखिए मैंने जो 1 नंबर पे लिखा है ना, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्विट्ज़रलैंड। तो जो फ्रांस के जस्ट बगल में है ना छोटा सा, वो है स्विट्ज़रलैंड। फ्रांस के जस्ट बगल में है ना, वो है स्विट्ज़रलैंड। उसके बगल में जो ये देखिए 2 नंबर पे, ये यहाँ से आ रहा है, ये है ऑस्ट्रिया। उसका जो 3 नंबर पे है, इसको बोलते हैं चेक रिपब्लिक। ये देखिए चौथे नंबर पे है, ये है स्लोवाकिया। 5वें नंबर पे जो है, इसको बोलते हैं अपन हंगरी। 6वें नंबर पे जो है, वो है स्लोवानिया। 7वें नंबर पे जो है, ये इसको बोलते हैं क्रोएशिया। ठीक है, ये 7वें नंबर पे जो है, इसको बोलते हैं क्रोएशिया। 8वें नंबर पे जो ये देखिए ये है ना, इसको बोलते हैं बोस्निया या हर्जेगोविना। बोस्निया और हर्जेगोविना। 9th नंबर पे है सर्बिया। 10th नंबर पे है मॉन्टेग्नेरो। 11 नंबर पे है ये छोटा सा कोसोवो। 12 नंबर पे है मैसेडोनिया। और 13 नंबर पे है अल्बानिया। तो मैसेडोनिया बहुत फेमस है क्योंकि मैसेडोनिया से आप जान सकते हैं कि सिकंदर था और मदर टेरेसा भी यहीं से थी, मैसेडोनिया से। और उसके बगल में छोटा सा अल्बानिया, क्योंकि बहुत छोटा छोटा कंटिनेंट, इसलिए मैंने यहाँ पे नंबरिंग करके आपको बता दिया है। और यहाँ पे जो ये सबसे बड़ा है, देखिए यहाँ पे रशिया है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने यूरोप में जान लिया इतना। उसके बाद हम देखिए हमने यहाँ पे डेनमार्क जान गया था। फिर ये देखिए ये जो छोटा सा है ना, यहाँ पे ये है आयरलैंड। ठीक है, ये आयरलैंड है। और बाकी ये जो है ना, ये आता है ब्रिटेन के अंदर, ये ब्रिटेन के अंदर आता है। और ये भी ब्रिटेन के अंदर आता है। मतलब जो नॉर्थ आयरलैंड है ना, वो ब्रिटेन के कंट्रोल में है। बाकी जो छोटा सा बचा है ना यहाँ पे, ये है आयरलैंड। उसके बाद आप इसमें चले जाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे है फिनलैंड, उसके बगल में है स्वीडन और उसके बगल में है नॉर्वे। ठीक है, तो यहाँ से ये क्लियर हो गया आपको सब चीज़ें। अब बाकी फिर हम आगे देखते हैं, सिस्टम वाइज देखते हैं कैपिटल करेंसी क्या क्या है।
तो हमने मैप से तो जान लिया क्या क्या कंट्री हैं, उसके बाद हम जान लेते हैं यहाँ पे कि क्या क्या कंट्री हैं, उनके कंट्रीज हमने जान लिया मैप से। अब हम कंट्री कैपिटल और करेंसी के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए यूरोप का ना जो मेन करेंसी है वो यूरो है, समझ आ गया आपको, यूरो, तो यूरो से ही चालू हो रहा है, तो इसका जो मेन करेंसी हो जाएगा ना वो ये होगा यूरो। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया। तो यूरोप में क्या है ना कि यदि आपको अप्रॉक्स जो एक 21 कंट्रीज़ है यूरोप में, 21 कंट्रीज़, उसका जो कैपिटल होता है ना वो, सॉरी, उसका जो करेंसी होता है वो यूरो ही होता है। तो अब देखिए आपको जो फर्स्ट पे जो जितने भी कंट्री दिख रहे होंगे ना आपको, ठीक है, जितने भी कंट्रीज़ कैपिटल दिख रहे होंगे वो सब यूरो के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इसलिए अब देखिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं कुछ कुछ चीज़ें। तो जैसे मैप में आप देख रहे थे ना, तो मैप में कैसे कैसे देख रहे थे, जैसे देखिए आप इसमें मैप में देख रहे थे ना, यहाँ पे देखिए यहाँ से चालू होगा ये पुर्तगाल, पोर्चुगीज, स्पेन, फ्रांस, ऐसे करके, तो ऐसे ही हम यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये देखिए पुर्तगाल है ना यहाँ पे, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि देखिए सबसे पहले ना जो पुर्तगाल से ही लोग हमारे इंडिया में आए थे समुद्री मार्ग से। जो वास्को डी गामा था वो पुर्तगाल का था, तो वो आया था केरल के कलिकट वाली जगह पे, इंडिया पे। जो भी हिस्ट्री जानते हैं आप इतना तो जानते होंगे, ठीक है। तो पुर्तगाल से ही मतलब वो आया था वास्को डी गामा। तो जब वो आया ना तो उसने बोला लिसन लिसन लिसन, तो इसलिए लिस्बन, पुर्तगाल से लिस्बन, पुर्तगाल से लिस्बन, पुर्तगाल से लिस्बन, ठीक है। लिसन लिसन लिसन। पुर्तगाल के जस्ट बगल में है स्पेन, तो स्पेन वाले लोगों से उसने क्या मांगा, मदद मांगा, ठीक है। तो स्पेन का आ गया मैड्रिड, मैड्रिड मदद, मैड्रिड, ठीक है। तो पुर्तगाल से लिसन 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 बोला तो लिस्बन, स्पेन से मांगा उसने मदद, मैड्रिड। फिर आता है छोटा सा अंडोरा, तो अंडोरा का अंडोरा याद रखिएगा, बाकी इसका याद करने की जरूरत नहीं क्योंकि अंडोरा तो लिखेगा ही लिखेगा, ठीक है। उसके बाद फ्रांस का पेरिस, ये तो हर इंसान जानता है। उसके बगल में फिर आता है लग्जमबर्ग, छोटा सा लग्जमबर्ग था, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो लग्जमबर्ग सिटी। फिर आता है बेल्जियम, बेल्जियम का आता है ब्रुसेल्स। यूनाइटेड नेशन का जो मतलब हेड क्वार्टर है वो ब्रुसेल्स में ही है, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। उसके बाद आता है नीदरलैंड, नीदरलैंड का आता है एम्स्टर्डम। जर्मनी का आता है बर्लिन, ठीक है, बर्लिन, बर्लिन। तो देखिए आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जर्मनी में हिटलर था, जर्मनी का हिटलर था, तो उसने पूरा आग लगा दिया था, बर्न कर दिया था, ठीक है। तो बर्लिन वहाँ से। ऑस्ट्रिया का आता है वियना। फिर आता है दो, एक होता है स्लोवाकिया और एक होता है स्लोवेनिया, ठीक है। तो स्लोवाकिया का आता है ब्राटिस्लावा, ठीक है। और स्लोवेनिया का यहाँ नहीं जाना, स्लोवेनिया यहाँ नहीं जाना, स्लोवेनिया यहाँ नहीं जाना, ऐसा याद रखिएगा, ठीक है। तो जाना याद रखिएगा, जाना, स्लोवेनिया जाना। तो स्लोवेनिया का आगे जाना याद रखिएगा, तो जुबल जाना करके आता है LJUBL, जाना। तो स्लोवाकिया का बतिस्लावा, ये आ गया। उसके बाद अपन देखते हैं यहाँ पे, देखिए क्या है, मोंटेग्नेरो, इसका आता है पोडगोरिका, पोडगोरिका। ग्रीस का आता है एथेंस। इटली का आता है रोम। और वेटिकन सिटी, इटली के अंदर ही एक छोटा सा जगह है, यहाँ पे वेटिकन सिटी है। ये वर्ल्ड का सबसे छोटा कंट्री है वेटिकन सिटी। तो वेटिकन सिटी का वेटिकन सिटी होता है, इसको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं। इटली का रोम होता है। ग्रीस का आता है एथेंस। लिथुआनिया का आता है विलिनियस। फिर इसके बाद 3 आता है ना, लातविया, इस्तोनिया, ठीक है। तो लातविया का रीगा, इस्तोनिया का आता है टालिन। उसके बाद आता है फिनलैंड, फन और हेल, ऐसा करके वो फिनलैंड मतलब फनलैंड याद कर लीजिए, आपको फनलैंड और हेल होता है, हेल, ये सब मस्ती में जाकर सब हेल ही होता है, हेल सब बेकार होता है, ठीक है। तो फिनलैंड का आ गया हेलसिंकी। आयरलैंड का आ गया डबलिन। कैसे याद रखेंगे आप, आयरलैंड को दबा दिया गया है किसके द्वारा, जब आप मैप देखेंगे ना आयरलैंड का, तो आयरलैंड का जो नॉर्थ आयरलैंड है ना वो ब्रिटेन के कब्जे में है। तो आप समझ लीजिए कि वो जो छोटा सा अंगूठा से दबा दिया गया है आयरलैंड को, तो आयरलैंड का आगे डबलिन दबा दिया गया है। फिर एक नीचे में आपको साइप्रस आइलैंड दिख रहा था, उसका आता है निकोसिया। साइप्रस आइलैंड दिखा था आपको, उसका आता है निकोसिया। मैंने इसको एक साथ रखा है, ठीक है। तो आपको बस ये याद रखना है कि इन सब लोगों को याद रखना है कि जो 21 कंट्रीज़ हैं इनका जो कैपिटल होता है, जो करेंसी होता है वो होता है यूरो,
तो बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आते हैं अपन, स्विट्ज़रलैंड में आ जाते हैं। तो स्विट्ज़रलैंड का आता है बर्न और फ्रैंक। तो ऐसा याद रखिएगा कि स्विट्ज़रलैंड में बहुत फ्रैंक करेंसी चलता है, स्विट्ज़रलैंड बहुत फ्रैंक है। और स्विट्ज़रलैंड हम जानते हैं कि बहुत ठंडा जगह होता है, तो यहाँ पे बर्न मतलब आग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो स्विट्ज़रलैंड का आता है बर्न और इसका आता है फ्रैंक, ठीक है। उसके बाद पोलैंड है ना, पोलैंड, ये सब ना, यहाँ पे फर्स्ट जो वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, उसमें पोलैंड का बहुत बड़ा भूमिका था। तो वहाँ पे वॉर याद रखिएगा, पोलैंड का वॉर। तो वॉरसा, वहाँ से वॉर देखा गया, पोलैंड वॉरसा। और यहाँ पे वॉर हुआ था तो थोड़ा झोल तो हुआ था, तो न्यू जोल्टी। तो पोलैंड का वॉर और जोल्टी याद रखिएगा। यूक्रेन का आता है कीव, और ये जो स्पेलिंग है कीव, वैसे ही यहाँ भी आता है हरवेनी, क्या बोलते हैं इसको, हरवेवेनिया, ठीक है। उसके बाद ये देखिए यूक्रेन के बगल में माल्डोवा का आता है चिसिनाउ लेव। और रोमानिया का आता है बुचारेस्ट, और इसका भी आता है लेव। तो माल्डोवा का चिसिनाउ और नेव, और ये जो रोमानिया का आता है बुचारेस्ट और लेव, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद बेलारूस और रसिया दोनों का जो होता है ना, रूबल होता है। रसिया का रूबल, आर से रसिया, बेलारूस, यहाँ पे दोनों रूस आ रहा है, तो दोनों का यदि रूस आया, बेलारूस आया यदि, और रशिया आया, तो इन दोनों का जो करेंसी आएगा ना वो आएगा रूबल। और इसका जो कैपिटल आएगा ना वो एम से ही चालू होगा। तो मिन्स्क, बेलारूस का मिन्स्क होगा और रशिया का आएगा मॉस्को। उसके बाद हंगरी है। तो हंगरी मतलब जहाँ पे, हंगरी मतलब भूख लगा हुआ, मान लीजिए भूख लगा है, तो फ्रंट में आके पहले वो बुडापेस्ट कर रहा है। जो बुडापेस्ट मतलब पेस्ट याद रखिए, ठीक है। तो जो हंगरी है ना, तो हंगरी होता है, तो हम फ्रंट में आके पेस्ट कर रहे हैं, हंगरी हैं तो फ्रंट में आके पेस्ट कर रहे हैं। तो हंगरी में जो बुडापेस्ट इसका कैपिटल हो गया, और फ्रंट फॉरेंट करके एक आता है, करेंसी आता है। क्रोएशिया का आता है जैग्रेब कूना। अल्बानिया का आता है तिराना और लेक। तो उसके बाद देखिए हम यहाँ पे ना इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। किसके बारे में पढ़ेंगे हम, इसके बारे में यहाँ पे। तो ये देखिए ये है ना ब्रिटेन, और ये छोटा सा है ना, ये जो नॉर्थ आयरलैंड है, ये देखिए ये आयरलैंड है, ये आयरलैंड के ऊपर नॉर्थ आयरलैंड है। तो ये जो अंदर आता है ना, ब्रिटेन के अंदर में आता है। तो क्या होता है कि देखिए ये जो ग्रेट ब्रिटेन है ना, ये ग्रेट ब्रिटेन, इसके अंदर आता है स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और इंग्लैंड। स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, ये तीनों इसके अंदर आता है। और जो नॉर्थ आयरलैंड आता है, यदि इसको मिला दिया जाता है तो यूनाइटेड किंगडम आता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि यदि अपने को बोला जाए कि ग्रेट ब्रिटेन क्या है, तो ग्रेट ब्रिटेन क्या है कि ये जो है ना, बस ये ग्रेट ब्रिटेन है, ये इतना। तो इसमें आता है स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड। और यदि नॉर्थ आयरलैंड को इसमें मिला दिया जाए, इन दोनों को, तो इसको बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम। इन दोनों को मिला के बनता है यूनाइटेड किंगडम। और उसके नीचे है आयरलैंड, जिसका मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आयरलैंड को इस अंगूठे के द्वारा दबा दिया गया है, इसलिए इसका जो कैपिटल है उसको बोलते हैं डबलिन, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको मैप में बताया ना कि जो एक तो बना हुआ है ना, वो ग्रेट ब्रिटेन के अंदर आता है, मतलब स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स ग्रेट ब्रिटेन के अंदर में आता है। और यदि उसमें नॉर्थ आयरलैंड को मिला दिया जाए ग्रेट ब्रिटेन में, तब बनता है वो यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो और जो ग्रेट ब्रिटेन का जो करेंसी है ना, वो पाउंड स्टर्लिंग है, ये सबसे अलग है। ऐसा ये करेंसी तो कहीं है ही नहीं पूरे दुनिया में, कहीं बस इसी की बात है, स्टर्लिंग, ठीक है, यूके के पास है। तो यूके में आता है स्कॉटलैंड, तो ईदनबर्ग। तो लैंड आया ना तो दिन आया, लैंड एक दिन, ईदनबर्ग याद रखिएगा। इंग्लैंड का लंदन सबको याद रखता है। वॉल्स का कैड्रिफ, और नॉर्थ आयरलैंड का बेलफास्ट। क्यों इसको कैसे याद रखिएगा, नॉर्थ आयरलैंड को, उसको दबाने के लिए बहुत फास्ट किया गया, बेल को फास्ट बजाया गया, ठीक है। तो आयरलैंड को कैप्चर करना था, तो आयरलैंड को कैप्चर करने के लिए बेल को बहुत फास्ट बजाया गया, बेल फास्ट, कि ये हमारे कंट्रोल में, तो ऐसा याद रख सकते हैं आपके, नॉर्थ आयरलैंड का बेल फास्ट है, ये आ गया। उसके बाद ना यहाँ पे एक है, मतलब चार है, देखिए एक है आइसलैंड और एक है स्वीडन, आइसलैंड और स्वीडन, और नॉर्वे और डेनमार्क। तो
आइसलैंड है ना, ये आप इसको समझिए रजाई समझिए, आज आर से रजाई समझिए। तो आइसलैंड में ठंडी बहुत पड़ता है, तो आइसलैंड में ठंडी बहुत पड़ता है, तो रजाई चाहिए कुछ करने के लिए, करो ना कुछ करने के लिए। स्वीडन है, डेन मतलब क्या होता है? तो देखिए स्वीडन की बात हो रहा है, तो आइसलैंड और स्वीडन का जो करेंसी है ना वो है करोना। नॉर्वे और डेनमार्क का करेंसी है करोने करोने। तो आइसलैंड का तो मैंने बता दिया कि थोड़ा रजाई टाइप का फीलिंग, क्योंकि ठंडा जगह तो रजाई चाहिए, तो रेजाविक करोना। स्वीट डैन, डैन मतलब समझ लीजिए आप गुफा, स्वीट डैन, ठीक है, स्वीट डैन मतलब होता है गुफा। तो स्वीट डैन में क्या करेंगे, आप किसी चीज़ को स्टॉक करेंगे, और देखिए यहाँ पे डैन में मार्क लगा है, तो डैन में मार्क कौन लगाएगा, पुलिस वाले लगाएंगे, तो यहाँ पे कॉप। तो स्वीट डैन, स्वीट डैन में अपन स्टॉक करेंगे, तो स्टॉक होल्म्स कुछ करने के लिए करोना, ठीक है। तो देखिए ठंडी में रजाई और स्वीट डैन में कुछ चीज़ को स्टॉक, ये दोनों करोना करोना होगा। डैन में मार्क लगा है तो करोने। नॉर्वे, इसमें भी नेगेटिव फीलिंग आ रहा है, इसलिए करोने, ने मतलब नेगेटिव फीलिंग। नॉर्वे वहाँ कोई रास्ता नहीं है, नॉर्वे तो करोने। और डेनमार्क तो ने, क्योंकि डैन में मार्क लगा हुआ है, कुछ गलत हो रहा है वहाँ पे, तो इसको लगाया है कॉप ने, डैन में मार्क कॉप हेगेंस, और नॉर्वे का ओस्लो, ठीक है, करोने। सर्बिया और मैसेडोनिया का दिनार होता है, सर्बिया का कैपिटल होता है बेलग्रेड, और मैसेडोनिया का होता है स्कोपजे दिनार। मैसेडोनिया से सिकंदर था, तो सिकंदर को एक स्कोप था कि वो पूरा दुनिया को जीत जाएगा, ठीक है, तो मैसेडोनिया का स्कोपजे और इसका दिनार। और चेक रिपब्लिक का होता है पराग्वे, ठीक है, पराग, और इसका होता है कोरूना। तो इस प्रकार हमने डे 4 में यूरोप के सभी कंट्रीज़ के कैपिटल और करेंसी को जान लिया। आगे वाले सीरीज़ में डे 5 से लेकर डे 10 में हम ऑस्ट्रेलिया, एशिया के डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के कैपिटल और करेंसी के बारे में हम जानेंगे। तब तक हमारे इस चैनल में जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।